आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया वक्फ बिल के खिलाफ और यूसीसी के खिलाफ। इसमें अमित चौड़ा भी आए, कांग्रेस के भरत सिंह भी आए। इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति में आपने देखा कि अमित चावड़ा जी ने खुलकर के कहा कि अगर यूसीसी का बिल विधानसभा में जब आएगा उस वक्त में खुलकर के इसके बारे में लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी जाएगी। और यहाँ तक भी कांग्रेस पार्टी ने आज ऐलान कर दिया, जयराम रमेश साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वक्फ के खिलाफ और जो भी ऐसे बिल आते हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी अब खुद लड़ाई लड़ेगी। इसके शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। हाँ, बहुत क्योंकि इसके लिए आप सैल भाई आप जानते हैं, आपने भी मुहिम चलाई थी और हमने भी इस बात को उठाया था कि सिर्फ मुस्लिम समाज की बात को मुस्लिम ही क्यों उठाएं। और जो एडवोकेट्स हैं कांग्रेस के, अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल जी हो, इनको सबको भी शामिल उसमें होना चाहिए। और देखो कि कल की जो स्पीच रही, कपिल सिब्बल कितना प्यारा बोले, अभिषेक मनु सिंघवी कितनी मजबूताई से बात की, और आज हर पार्टी के लिए हम खड़े रहेंगे। नहीं तो पहले ये था कि जब बुलडोजर वाला मामला आया था उस वक्त में हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि ये बिलों के दरमियान क्यों अकेली जमीयत उलमा हिंद लड़े, सबको जाना चाहिए और सबको खड़े रहना चाहिए और कांग्रेस को भी अपना वकील रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी शुरुआत अच्छी हो गई है। आपने भी जो भरत सिंह भाई से जो सवाल किया कि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके लिए क्यों नहीं बोले, मुझे जो पता है उस वक्त में स्ट्रेटेजी ये बनी थी कि जो लोग जेपीसी में थे, जो पूरा इस मामले की बारीकाई को जानते हैं, उनको ही ज्यादा इसके ऊपर बोलने का मौका दिया जाए। इसके लिए उन्होंने इसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी को, जो जाने माने एडवोकेट है, उनको इसमें रखा, गोगाई को इसके अंदर से रखा, वो जेपीसी में थे। और जितने भी लोग अच्छा बेहतरीन जो वोट पाए हैं वो लगभग तमाम ज्यादातर लोग जेपीसी में थे। तो इस वजह से स्ट्रेटेजी बनी थी कि जो लोगों ने इसको बारीकाई से समझा है उनसे बुलवाया जाए। अच्छा, दूसरा यूसीसी का भी एक मुद्दा, वक्त का तो चाबुक चला दिया गया। अब गुजरात में यूसीसी, गुजरात में एक प्रयोगशाला बीजेपी और आरएसएस के लिए मानी जाती है, तो अब यूसीसी का चाबुक चलाने की बात चल रही है। बिल्कुल मुलाकात की थी जो जिसको कमेटी का अध्यक्ष जिससे बनाया गया था जस्टिस, उनसे आपने मुलाकात की रंजना जी से, क्या कुछ रहा उस मुलाकात में, क्या होगा? कल रूबरू जब हमारी मुलाकात हुई, हमने उनके मुंह पर ही ये कहा कि पहले तो हमको तुम्हारे सामने ही आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी लागू आपकी कमेटी ने करवाया, तो वही मामला यहाँ पर भी होने जा रहा है, ये हमको लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, वहां की जो स्थिति उसके मुताबिक हमने निर्णय लिया, यहाँ की स्थिति अलग रहेगी, कमेटी के मेंबर के हमारे कुछ अलग है, नए तरीके से सोच कर। लेकिन जिस तरीके से 6 मेंबर्स में एक भी मुस्लिम मेंबर को नहीं लिया गया, जिस तरीके से इन्होंने कमेटी को पूरा सुनने जाना चाहिए, कमेटी हर जगह नहीं गई, उन्होंने सिर्फ एक मेंबर को ही कितनी जगह पर यानी इन्होंने जो भेजा, यानी इनकी मंशा बिल्कुल खुली है। उस वक्त में हमने उनसे कहा कि जब तुम हमसे सारी बातें सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो फिर तुम जो हमारा इतना बड़ा संगठन गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति, जिसके छत्र नीचे हर धर्म, हर मुस्लिम संप्रदाय के सभी लोग, उसमें सभी मतलब फिरका के लोग हैं, उनको भी आपको बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। आप जो करने वाले हो वो तो तय रख रहा है। तो उस वक्त में उनको थोड़ा सा बुरा लगा, बोले नहीं, ऐसा हमको पहले भी कहा, आपको ऐसा नहीं है। कम से कम प्रोसीजर तो ऐसी करो, कम से कम ऐसी पारदर्शिता लगे कि लोगों को पता चले कि तुमने सबको बुलाया और सबको सुना। तो उन्होंने उस वक्त में हमको प्रॉमिस भी किया कि हम मुस्लिम हित रक्षक समिति को वापस से भी बुलाएंगे, और फिर शाम को जब उनके सेक्रेटरी मिले, जब उन्होंने भी कहा, तो ये प्रोसीजर तो होगी। लेकिन मुझे ये पूरा इनकी मंशा के ऊपर ये पूरा संदेह और पक्का संदेह कि बिल को पास करेंगे बहुमति के जोर पे, हमको आगे जो आंदोलन भी करना पड़ेगा और आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। आखिरी सवाल मेरा, इसमें जिस तरीके से वक्त बिल जो आया, कांग्रेस भी गई है, भी गई, लेकिन अचानक जैसे कल बिल आया, अभी तो राष्ट्रपति बन जाए, तमाम चीजें, लेकिन अहमदाबाद में कई वक्फ के जो ट्रस्टीज हैं या केयरटेकर जो है, उन्हें जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। क्या आपका सारा ब्यौरा तैयार है कि हम जांच के लिए आने वाली हमारी टीम? बिल्कुल, इनकी जो बददानत है वो उससे साबित करती है कि बिल को क्यों लाए। जब बात वो कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए हम लोग ला रहे हैं, वक्त की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल उसके ला रहे हैं, लेकिन ये कोई काम इन्होंने हमारे समाज के हित के लिए किया नहीं है, नहीं करने वाले हैं। इनकी मंशा बिल्कुल ये है कि जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे औलिया अल्लाहों ने, या जो हमारे पहले जो राजा महाराजा जो बादशाह थे, जो जगहें जो दी थी, जो कब्रस्तानों के लिए जो दी थी, जो हमारे मदरसों के लिए जगह दी थी, मस्जिदों के लिए दी थी, उन सबको इनको हथियाना है। इनकी जो निगाह है वो हमारी जो कीमती जो जमीन है उस पर, और वो जमीन हमसे छीन करके इनके जो उद्योगपति जो दोस्त है उनको देनी है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।